चलो हम भी जाते हैं अमीर बने, 108 आपकी माला ऑडियंस अमीर बने। हाँ, एक माला में 108 मंत्र और 108 माला अगर कर लिया 108 माला। अरे फिर तो मतलब बन गया। हाँ, बन गया। तो पर एक ही माला रिजल्ट जब देगी ना तो मजा आएगा। अच्छा, लोग कहेंगे यार, कैसा लगता है? क्या जैसे मालाओं में मंत्र जब चल रहा होता है, हर एक मंत्र वहाँ कहते बुरे हैं- विचार आएंगे। अच्छा अच्छा। कई लगेगा कि हम सेक्स कर रहे हैं, कई बार लगेगा कि कोई हम कहीं घूमने गए हुए हैं, कई लगा यार किसी के साथ किसी से पैसे लेने थे, वो पैसे अटका। ऐसी चीजें चलेंगी दिमाग में जो चलने दें उनको। आम नॉर्मल चीजें नहीं। इसके वैसे एक इसकी विधि है। अगर आप चाहते हो कि आपका मन भी आपके कंट्रोल में रहे तो उसकी भी विधि है। अच्छा, तो जब आप आसन पे बैठ गए हो ना, आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करो, जो रामदेव जी बताते हैं। एक्चुअल में जो ये कपालभाति है, अनुलोम विलोम है ना, जब आप योग विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हो, सुना है आपने योग विशिष्ट? वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी थे, समाधि के आने के पहले तक का गुरु जी जितना हैं होता है। हाँ। तो वहाँ पे इनका जिक्र है। तो ये साधना शुरू करने से पहले ये आम किया जाता था, ये मन कंट्रोल करने के लिए। शून्य पर लाने की स्थिति। हाँ, सुनने। तो ऐसे जब आप अनुलोम विलोम करोगे, पता ही है ना, सभी को बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, सब बात कर लेंगे। तो अनुलोम विलोम 5 मिनट करोगे और उसके बाद आप अपना सांस लंबा लंबा खींचो। कोई और इंसान है जैसे अनुलोम विलोम ना भी समझ पाए तो सामने एक दीपक जला ले या मोमबत्ती जला ले, मेडिटेशन लगातार उसको देखते रहे। और इससे भी आसान बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, अच्छा। मैं कहती, इससे भी आसान है। अच्छा, आप क्या करो, लंबे लंबे सांस लो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके और चौंकड़ी मार करके आप बैठ जाओ। आपने कुछ नहीं सोचना है, आपने सिर्फ आवाज़ें सुन रही है अपने आसपास की। कोई चिड़िया चहक रही है, ठीक है, किसी का कोई बर्तन खड़क रहा है, मतलब आप कोशिश करो कि आसपास क्या आवाज़ें आ रही हैं। वो आपका ऐसा मन टिक जाएगा, देखना। ठीक है। मजा आप आएगा। लोग शून्य पर आ चुके हैं, आसन भी हो चुका है। सबसे पहले जो भी आपके मन में बुरा विचार या कुछ हो, आप अपने मंत्र जाप करने से पहले उस विचार को जब आप थोड़ा सा आगे लेके जाओगे ना, वो अपने आप आना भी बंद हो जाता है। नहीं, जब जब तक हम विचारों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ना, तब तक ये विचार आते हैं। जब विचार पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो विचार में रहता ही कुछ नहीं है। अब मान लो मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं चेन्नई घूमने गया हूँ, ठीक है, तो मैं जब पहले ही सोच रहा हूँ कि मैं चेन्नई में हूँ, तो वो खत्म हो जाएगा उसका। अच्छा, इसीलिए मैं महाराज जी बोल रहा था कि एक माला तक जैसे कि हम लोग हैं वो विचार चलेंगे, लेकिन जैसे ही मालाओं में हम बढ़ोतरी करेंगे, 11 माला तक आते हैं, तो वो जो श्री मंत्र है जैसे जैसे आगे चलेगा, कवच को निर्माण करेगा और आभा शक्ति का भी निर्माण करेगा। इंसान शून्य तक आने ही लगता है, कहीं ना कहीं तीसरे चौथी माला पर ही वो शून्य पर आ जाएगा। अब वो आ गया तो फिर उसको जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए मालाओं में बढ़ोतरी जरूरी है, जैसे 11 माला तक अगर करे तो इंसान आज आपने तो बहुत लंबी सोच ली बहुत लंबी बात सोच ली, क्योंकि जब ऐसा होता है कि मनुष्य जब शून्य में चला जाता है तो उसको मायावी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं रहती फिर। अच्छा महाराज जी, मालाएं हो चुकी हैं, आप क्या करेंगे? माला हो चुकी है, माला होगी तो अब आपने देखना है कि भोजपत्र आपने जो लिया है उसके ऊपर आपने बड़ा बड़ा श्री लिख देना है। ठीक है। श्रीम भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र की कट करना है किस तरीके से? आजकल तो बहुत बढ़िया आते हैं, पहले आते थे भोजपत्र फटे पुराने से ऐसे होते थे, आज तो बहुत सुंदर भोजपत्र आते हैं। मार्केट में 10 रुपये के भी लोगे तो कितने ही आ जाएंगे वो लेमिनेटेड पीस होते हैं वो, ठीक है, लेमिनेटेड बढ़िया होते हैं, उनमें कोई कटफट कुछ नहीं होता। हाँ, कट